हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्लेट अर्थिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पिछले लेक्चर में आप लोग देखे होंगे कि अर्थिंग क्या होता है, ये भी आपको मालूम चला। अर्थिंग क्यों यूज़ करते हैं ये भी आपको पता चला। और फिर आप पाइप अर्थिंग के मतलब टाइप ऑफ अर्थिंग आपने देखा। टाइप ऑफ अर्थिंग में आपने प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, स्ट्रिप अर्थिंग, ये सब के बारे में डिस्कस करना था, जिसमें से कि हम लोग पाइप अर्थिंग के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, होप सो आपको पाइप अर्थिंग क्लियर हो चुका होगा। अगर आप पाइप अर्थिंग समझ गए हैं तो प्लेट अर्थिंग भी सिमिलरली उसी के जैसा है, बट डिफरेंस थोड़ा सा डिफरेंट है कि पाइप अर्थिंग में हम लोग पाइप यूज़ करते हैं और प्लेट अर्थिंग में हम लोग प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्लेट कह सकते हैं आप कोई सा प्लेट, मतलब खाने वाले प्लेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्क्वायर शेप में प्लेट आता है ना, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लेट यूज़ किया जाता है और उस प्लेट को वर्टिकली रखा जाता है। क्लियर? तो ये है हमारा प्लेट अर्थिंग। एक एक चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। प्लेट अर्थिंग क्या है? सबसे पहले आपको जो बोर्ड पे डायग्राम दिख रहा है, आप उस डायग्राम को बना लीजिए आराम से कि प्लेट अर्थिंग क्या है। ठीक है, प्लेट अर्थिंग क्या है उस डायग्राम को आप बना लीजिए, है ना। वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज करके पहले आप बना लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो पहले इस चीज़ को हम समझते हैं कि क्या है। ठीक है, डायग्राम अगर बना लिए होंगे तो इसको हम समझते हैं कि ये क्या है। ये जो मैंने एक रफली डायग्राम बनाया है ओनली। ठीक है, आप जो डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिखाया गया वो डायग्राम आप बना लीजिएगा। चलिए आइए देखिए, ये रफली डायग्राम है। इस रफली डायग्राम के सहारे हम लोग समझते हैं, बाकी जो एज इट इज डायमेंशन वगैरह होगा वो आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। क्लियर? देखिए यहाँ पे हम लोग को दिखाया गया है प्लेट अर्थिंग के बारे में। मैंने क्या बोला था, पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग जो है दोनों में डिफरेंस ये है कि पाइप अर्थिंग में हम लोग पाइप का इस्तेमाल करते हैं और प्लेट अर्थिंग में हम लोग प्लेट का, स्क्वायर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। मेन डिफरेंस की बात किया जाए तो यही है। बाकी अगर और भी कंस्ट्रक्शन वाइज कह लीजिए, संरचना जो है दोनों का अलग है। जैसे कि पाइप अर्थिंग में आप 5 से 6 मीटर डीप में जाते थे और इस केस में प्लेट अर्थिंग में आप 3 से 4 मीटर तक में ही आपका काम हो जाता है। समझ में आई बात? तो मेनली और डिफरेंसेस यही है, बाकी हम लोग समझते हैं डायग्राम के सहारे। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या हो गया, एक पिट हो गया। पिट माने एक गड्ढा होता है। ठीक है, पिट माने क्या होता है, एक गड्ढा होता है। ठीक, तो एक गड्ढा हम लोग बनाए। ये गड्ढा भी सेम है, इसका साइज आपको यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से 30, 10, 40, 5, 45 का गड्ढा हम लोग बनाए, मतलब 45 मीटर का स्क्वायर कर सकते हैं। 7, 7, 14, 140। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 70 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है, 70 सेंटीमीटर, मतलब 140 सेंटीमीटर लंबा बनाते हैं हम लोग। ठीक है, 140 सेंटीमीटर लंबा, 140 सेंटीमीटर चौड़ा। और फिर ये जो डेप्थ हम लोग यहाँ पे करेंगे, जो चौड़ाई के केस में वहाँ पे जो हम डेप्थ करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, ये 30, 10, 40, 5, 45 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? लंबाई 140 मीटर, चौड़ाई 140 मीटर। डेप्थ हम लोग करेंगे कि बस किसके लिए, जो कंक्रीटिंग करेंगे हम उसकी बात कर रहे हैं अभी। बाकी डेप्थ तो हमारा 3 से 4 मीटर तक जाएगा। नीचे जो गहराई हम लोग रखेंगे पूरे प्लेट अर्थिंग का, वो हम लोग 3 से 4 मीटर तक करेंगे। क्लियर? बट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जो कंक्रीटिंग करेंगे, उस पर्पज़ के लिए हम लोग 45 सेंटीमीटर का हम लोग एक एरिया को खोदते हैं या गड्ढा बनाते हैं, जिसको पिट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें भी हम लोग देखो ये पाइप यूज किए हुए हैं और ये पाइप हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं कहाँ पे, यहाँ पे आके। और ये हमारा क्या है, एक प्लेट यूज किया हुआ है। क्या है ये? प्लेट है। इस प्लेट का डायमेंशन 60 बाई 60 है, मतलब 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा। समझे? ये स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। 60 सेंटीमीटर लंबा और 60 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये प्लेट यूज़ किया गया। अब देखिए, ये प्लेट आप कॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं और गैल्वेनाइज्ड आयरन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, प्लेट इन द सेंस आप कह सकते हैं कि ये हमारा प्लेट है। क्या है? ये प्लेट है। इसको इसी प्रकार से रखेंगे हम। ठीक है, इसी प्रकार से ऐसे कुछ ऐसे पाइप लगा देंगे, कुछ इस प्रकार से ऐसे पाइप लगा देंगे और इसको प्लेस कर देंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या है? प्लेट है जो 60 बाई 60 डायमेंशन है उसका, 60 बाई 60 का आपको ये बना हुआ है प्लेट। इसको हम वर्टिकली क्या करेंगे, वर्टिकली। अब स्क्वायर है तो वर्टिकली किसी तरह से रखिए, चाहे ऐसे रखिए चाहे ऐसे रखिए। ठीक है, अब समझिएगा, ये अगर प्लेट है इसको आप ऐसे रखिए या चाहे ऐसे रखिए, है तो वर्टिकल। ऐसे नहीं रखना है, समझ रहे हैं? ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इस प्रकार से नहीं रखना है, इसको ऐसे रखना है या फिर कुछ ऐसे रखना है। ऐसे भी रखिएगा या ऐसे भी रखिएगा। चूँकि स्क्वायर है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो वो दोनों हमारे क्या, क्योंकि लंबाई चौड़ाई सेम है तो लंबाई चौड़ाई में किसी वे में आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या रहता है समझिएगा,
कि ये जो 60/60 है इसमें थिकनेस का थोड़ा सा चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल। अगर आप कॉपर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा ये डायमेंशन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है दोनों के दोनों, अगर ये कॉपर प्लेट इस्तेमाल करते हैं तो 60 × 60/3.18 मतलब 3.18 mm थिकनेस जो होना चाहिए 3.18 mm से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा चलेगा। फिर बोल सकते हैं यहाँ पे जो कॉपर GI प्लेट यूज़ करेंगे वो 6.36 मतलब कि 60 × 60 3.63 सेंटीमीटर का यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। जनरली इसका थिकनेस की बात करेंगे तो यह थिकनेस जो है कितना हो जाएगा 3.15 मतलब 6.30 से, ये जो है 6.30 से इसका थिकनेस कम नहीं होना चाहिए और इसका जो है 3.15 से थिकनेस कम नहीं होना चाहिए। देखिए कॉपर प्लेट जब आप यूज़ करेंगे तो कॉपर प्लेट का डायमेंशन हो जाएगा 60/60 × 3.15 कह लीजिए, या 15 से कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे यूज़ किया हम कितना 18, समझ में आई बात। अगर यहाँ बात करते हैं GI प्लेट की, गैल्वेनाइज्ड आयरन प्लेट की बात करें तो गैल्वेनाइज्ड आयरन में जो है 6.30 थिकनेस, जो मोटाई होगा प्लेट का वह 6.30 से कम नहीं होना चाहिए, अधिक होगा चलेगा। तो 6.30 सेंटीमीटर हम लोग ले लिए किसका, गैल्वेनाइज्ड आयरन का प्लेट लिए, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया प्लेट, इसको हम क्या किए, अब देखो यहाँ एक गड्ढा बनाए, ये गड्ढा कितना है 70/70 का होगा, माने इधर 70 इधर 70 140, समझ गए, 140 सेंटीमीटर लिए। अब देखो यहाँ पे क्या किए, ये तो हम क्या यहाँ पे एक बना था, अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे समझना इस चीज़ को। देखो ये जितना है ये तो 60 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक। अब बाकी इसमें क्या करेंगे, चारकोल और साल्ट का लेयर भर देंगे। क्या करेंगे, इसमें चारकोल और साल्ट का लेयर भर देंगे। समझना, यहाँ भी 15 बचेगा, यहाँ भी 15 बचेगा, इधर भी 15, इधर भी 15, ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। मतलब कहने का यह है कि उस प्लेट के चारों साइड आप क्या करोगे, चारकोल और साल्ट के जो लेयर होंगे, इट मीन्स कि मिक्सचर चारकोल का ले लीजिए और साल्ट का, नमक जो होगा, नमक का और कोयला कहते हैं तो कोयला, दोनों को मिला करके इस गड्ढे में क्या करना है, डाल देना है। समझ में आई बात, इस गड्ढे में डाल देना है। डालने के बाद क्या करना है, ये एक पाइप है, देखो ये पाइप के थ्रू यहाँ से लेके हम यहाँ तक कनेक्ट कर देंगे, ठीक। एक पाइप के थ्रू यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट कर देंगे। समझ में आई बात, यहाँ से कनेक्ट कर देने के बाद पहले यहाँ तक होप सो समझ गए। अब देखो यहाँ से एक और पाइप हम लोग कनेक्ट किए हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा फिर हो जाएगा कितना, ये हमारा फिर से है क्या GI पाइप, ये क्या हो गया GI पाइप, और ये जो है हमारा क्या है GI वायर, ये GI वायर। बट एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि आप पढ़े हैं कि यार तो जो कॉपर इलेक्ट्रोड होगा और कॉपर जो वायर होगा, इट मीन्स कहने का ये मतलब हुआ अर्थिंग इलेक्ट्रोड और अर्थिंग वायर जो होगा दोनों सेम मटेरियल का बना होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप GI वायर यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स ये पता चलता है कि ये जो इलेक्ट्रोड होगा या ये जो इलेक्ट्रोड होगा ये सब किसका बना होगा, गैल्वेनाइज्ड आयरन का। अगर ये आप कॉपर का यूज़ करते हैं तो ये कॉपर का अगर यूज़ करते हैं तो ये वाला भी आपका जो प्लेट यूज हुआ होगा वो किस चीज़ का हुआ, कॉपर का। क्लियर। अब समझिएगा इस चीज़ को कि यहाँ से लेके, अब यहाँ से देखिए ये जो आप लिए होंगे ये यहाँ से लेके पूरे ऊपर तक का कितना है डायमेंशन 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है। उसके बाद यहाँ से जब बात करेंगे यहाँ तक का तो ये 3 से 4 मीटर लॉन्ग रहता है। मतलब यहाँ तक कितना आ गया 3 से 4 मीटर, 60 मीटर, इधर 15, 60, 10, 70, 5, 75 कह लीजिए आप। मतलब करीब करीब 5 मीटर तक टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जो रहेगा वो टोटल कितना रहेगा 5 मीटर तक डेप्थ अबाउट या 4.5 मीटर तक रहता है। नहीं अगर कहना है तो देखिए 3 से 4 मीटर के बीच में है तो 3 से 4 मीटर के बीच में भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक अगर मान लो 300 है तो नीचे 100 और बढ़ा लो, 4 मीटर तक चला जाएगा। अगर 4 होगा तो नीचे और बढ़ा लो 100, 5 मीटर तक मैक्सिमम है। तो जनरली जो होता है ना 5 से 6 मीटर डेप्थ रहता है पाइप अर्थिंग में। इसमें भी कर सकते हो लेकिन जनरल लेंथ यहाँ पे भी कितना आ जाता है 4 से 5 कह लीजिए या 3 से 4 मीटर जनरली यूज किया जाता है डेप्थ में। समझ में आई बात। अब देखना ये तो पाइप हो गया था किसका, ये अर्थिंग इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है। यहाँ पे ये पाइप के थ्रू हम लोग क्या किए निकाल के लाए, ये लग्स वगैरह हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे देखो नट बोल्ट के सहारे ये दोनों पाइप क्या रहेगा टाइट रहेगा। बोल्ट नट जो होता है उस दोनों के सहारे यहाँ पे टाइट किया हुआ रहता है। यहाँ से लेके बढ़ोगे यहाँ तक के आगे, यहाँ से वायर आप लेके चले जाओ जहाँ पे भी आपको कनेक्ट करना है वहाँ तक आप जाके क्या करोगे कनेक्ट कर दोगे।
ये हो गया। यहाँ पे देखिए ये क्या बना हुआ है, ये आपका फिर से हमारा क्या हो गया, ये फ्यूनल हो गया। क्या हो गया, फ्यूनल हो गया। फ्यूनल जो होता है क्या होता है, फ्यूनल जिसमें कि याद कीजिए पिछले केस में हम लोग क्या कर रहे थे, पानी को डाल रहे थे, पानी जो है यहाँ पे पोर्ड कर रहे थे हम लोग इसके लिए, वहाँ पे पाइप था तो पाइप में हम लोग पानी डाल रहे थे ताकि जो चारकोल और साल्ट का लेयर है वह मेंटेन रहे, उसमें जो मतलब उसमें पानी जाए और फिर मॉइस्चर मेंटेन रहे, है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पाइप इसके थ्रू यहाँ से पानी डालेंगे और पानी डाल के यहाँ तक आएगा। यहाँ चारों बगल जो प्लेट के चारों बगल चारकोल और साल्ट लेयर है वह क्या करेगा, पानी स्प्रेड कर जाएगा, उसके चारों ओर फैल जाएगा और फैलने के बाद वहाँ पे मॉइस्चर बना के रखेगा, मतलब मॉइस्चर मेंटेन करके रखेगा, तब जाकर कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो होगा वह क्या होगा, मेंटेन होगा। समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ पे इसमें आते हैं हम लोग, ये वाला फिर से वही पोर्शन है, ये चीज़ जो होगा ये हमारा क्या होगा, कंक्रीटिंग किया हुआ है, जिसका रेशियो क्या रहेगा 1:2:4, 1, 2 और 4 के रेशियो में 1 सीमेंट 2 बालू और 2 गिट्टी 4 बालू, 1 सीमेंट 2 गिट्टी और 4 बालू के रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंक्रीटिंग कर देंगे। समझ में आई बात। उसके बाद यहाँ से आप फिर से देखिए, ये हमारा फिर से वही सेम एज इट इज हो गया जो पिछले पाइप अर्थिंग में देखे थे। CI कवर यूज किए हुए हैं, जो CI कवर होगा और मैकेनिकल डैमेज से बचने के लिए, जो भी बाहरी प्रकार का, जो भी किसी प्रकार का जो मतलब परेशानी हो सकती है या डैमेजेज हो सकता है, उन सब से बचने के लिए हम लोग CI कवर यूज़ किए। इसको हटाना है, इसमें पानी डालना है, पानी यहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर क्या करना, बंद कर देना। समझ में आएगा। तो ये क्या था आपका प्लेट अर्थिंग था। बाकी ये डायमेंशन 70 है, ये भी डायमेंशन 70 है। यहाँ ये डायमीटर है इसका क्या है 20 mm का डाया है, इसका यहाँ से लेके यहाँ 30 है। ये जो है आपका एक और 30x30 का बना हुआ है। ठीक, पिट का मैं अलग से पिट आपको डायग्राम में दिखा दूंगा कि पिट किस प्रकार का बना हुआ रहता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ये क्या बना हुआ है। यहाँ पे अब देखिए ये दोनों तो आप बिल्कुल याद रखिएगा। बाकी ये चारकोल साल्ट लेयर है, ये बता दिया, ये 15 सेंटीमीटर का है, ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, फिर आपका ये जो है ये भी 15 सेंटीमीटर, कुछ इस प्रकार से ये भी आपका क्या होगा 15 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे देखिए ये नट बोल्ट है, ये वाला चीज़ आपका ये कुछ इस तरह से, ये दोनों नट बोल्ट है जिसको कि टाइट किया गया। ये बोल्ट नट है, यहाँ पे लगा हुआ रहेगा, उसको टाइट करना। ये कॉपर एंड GI प्लेट है, ये वाला आपका हो गया। ठीक है। और उसके बाद ये थिम्बल, थिम्बल क्या होता है कि थिम्बल में वायर को क्या कहता है, डाला जाता है, कुछ इस प्रकार का थिम्बल बना हुआ होता है, समझिएगा, कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसको रॉड नट बोल्ट के सहारे इसको इसमें टाइट कर दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, कंडक्टर डाला जाता है और इसको चिपका दिया जाता है, समझे। इसको क्या कहता है, चिपका दिया जाता है। कुछ ऐसा ही थिम्बल होता है, ठीक ना। तो ये थिम्बल है जिसमें कि वायर डाल के हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं कुछ यहाँ इस प्रकार से। तो ये हमारा सिर्फ सपोर्टिंग के लिए है और कुछ नहीं है, ये सपोर्ट देने के लिए, ताकि ये दोनों वायर जो है पूरा सपोर्ट में रहे, टाइट में रहे, अलग ना हो। क्लियर है। इसको देखते हैं अब क्या है। देखिए, इन केस ऑफ ए प्लेट अर्थिंग, प्लेट इलेक्ट्रोड मे बी मेड ऑफ GI हैविंग थिकनेस नॉट लेस देन 6.30 mm। क्या बोल दिया कि प्लेट अर्थिंग के केस में, प्लेट अर्थिंग में जो होगा GI मटेरियल अगर यूज़ करते हैं तो थिकनेस जो होगा उसका 6.30 mm से, मतलब 6.3 mm से कम नहीं होना चाहिए। आप ध्यान दीजिए, जब GI का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे देखिए तो कितना है थिकनेस, 6.36 सेंटीमीटर। कितना है, 6.36 सेंटीमीटर यूज़ किया हुआ, 6.3 से अधिक है ये, है ना। किस केस में, GI के केस में। अगर यही बोला जाए कि इफ़ कॉपर आर यूज्ड एज ए प्लेट इलेक्ट्रोड इट शुड हैव थिकनेस नॉट लेस देन 3.15 mm। अगर मतलब मान लिया जाए यही प्लेट आप कॉपर का यूज़ करते हैं तो कॉपर के प्लेट में ये जो थिकनेस होगा ये 3.15 mm से कम नहीं होगा। समझे बात को, 3.15 mm से कम थिकनेस नहीं होगा। देखो यहाँ पे थिकनेस क्या कितने यूज़ की हो, 3.18 mm। कितना यूज़ की हो, 3.18 mm थिकनेस आप यहाँ पे यूज़ की हो। क्लियर है यहाँ तक। आगे आइए, द साइज ऑफ अ प्लेट इलेक्ट्रोड शुड बी 60x60। ये जो प्लेट है आपका, ये प्लेट इलेक्ट्रोड है, ये प्लेट इलेक्ट्रोड का जो डायमेंशन होगा 60 सेंटीमीटर लंबा होगा और 60 सेंटीमीटर चौड़ा होगा। समझ में आई बात। 60 सेंटीमीटर लेंथ वाइज और 60 सेंटीमीटर ब्रेथ वाइज इसका डायमेंशन होगा, जहाँ पे कि थिकनेस क्या है, अलग अलग है इन केस ऑफ कॉपर और इन केस ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन। क्लियर। फॉर प्लेट अर्थिंग ए पिट ऑफ 4 मीटर लॉन्ग। देखो ये पूरा का पूरा जो मैंने बोला, पिट मैंने कि गड्ढा, ठीक। प्लेट अर्थिंग के केस में ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक में लगभग कह रहे हैं कि 4 मीटर का डेप्थ कह सकते हो कि गड्ढा बनाया जाता है, 4 मीटर लॉन्ग
मतलब 4 मीटर नीचे डेप्थ की बात किया जा रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे ये भी कह दिया है कि डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, इस गड्ढे को और भी बढ़ाया जा सकता है अगर मान लिया जाए सॉइल का कंडीशन हमारा ड्राई है, उस केस में। समझ रहे हैं बात को, तो बड़ा डिपेंड करता है, मतलब कहने की ये बात हुई कि अगर थोड़ा कम भी हो सकता है चलेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए मॉइस्चर अधिक मिल रहा है, हमें पहले ही मिल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, जनरली हो सकता है। ऐसा नहीं कि अब 1 मीटर पे ही कर देना, नहीं। अगर 4 मीटर मान लीजिए 3 मीटर पे अगर अच्छा खासा मॉइस्चर अवेलेबल है तो फिर आप 3 मीटर पे भी कर सकते हो। समझ में आई बात। लेकिन जो डायमेंशन दिया हुआ है उस डायमेंशन के हिसाब से ही किया जाता है, यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर 4 मीटर दिया है तो 4 मीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो सही है, कम नहीं होना चाहिए। क्लियर। कंडीशन इज डग इनटू द ग्राउंड एंड अर्थ इलेक्ट्रोड। अर्थ इलेक्ट्रोड यहाँ किसको बोल दिए हम, प्लेट को बोल दिए। अर्थ इलेक्ट्रोड किसको बोले, प्लेट को बोले। तो प्लेट ये हो गया अर्थ इलेक्ट्रोड। इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द पिट, ठीक है, इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द पिट। तो वही चीज़ हो गया कि गड्ढा बनाया जाता है ग्राउंड में, ज़मीन में गड्ढा बनाया जाता है और उस गड्ढे में क्या किया जाता है, अर्थ इलेक्ट्रोड को वर्टिकली प्लेस कर दिया जाता है। अर्थ इलेक्ट्रोड यहाँ पे यही हो गया, ये प्लेट मैंने बताया था वर्टिकली कैसे रख सकते हो आप, तो वर्टिकली क्या किया जाता है, उस प्लेट को प्लेस कर दिया जाता है। क्लियर है, लिख लीजिए इसको आप पहले। वीडियो को पॉज करिए, वीडियो पॉज करके जो है आप पहले नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए उसके नेक्स्ट पॉइंट में जो दूसरा पॉइंट था, उसके थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या है देखते हैं। अ स्पेस अराउंड द प्लेट इज अ फील्ड विथ ए लेयर ऑफ अ चारकोल एंड साल्ट फॉर ए मिनिमम थिकनेस ऑफ 15 सेंटीमीटर। क्या बोला गया है यहाँ पे, ये चीज़ को समझिएगा कि जो प्लेट था, आपने जो प्लेट यूज़ किया था, ठीक है, जो प्लेट था आपका कुछ इस प्रकार का, ये जो प्लेट था और ये आपका क्या था, एक गड्ढा था या पिट था, तो इसमें लगभग आपका क्या है, ये 15 सेंटीमीटर हर एक जगह चारों साइड में, यहाँ से यहाँ 15 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ ये 15 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर। कहने का ये मतलब है कि ये जो प्लेट है, इस प्लेट के चारों साइड में आपको क्या करना है, चारकोल और साल्ट के लेयर को मिक्स करके इसमें डाल देना है। ठीक है, क्या करना है, इसमें डाल देना है लगभग 15 सेंटीमीटर, ये 15-15 सेंटीमीटर चौबगली जिसको कहते हो आप, चारों तरफ डाल देना है, ताकि जब कभी पानी को उसमें दिया जाएगा तो मॉइस्चर जो है वह मेंटेन रहेगा। क्लियर है आपको यहाँ तक। आगे देखिए, अर्थ वायर इज प्रॉपरली कनेक्टेड टू अर्थ इलेक्ट्रोड। अर्थ इलेक्ट्रोड कहने का मतलब फिर से क्या हो गया, प्लेट। यही जो प्लेट हो गया, इसी प्लेट को हम क्या बोलते हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड। ठीक, विथ द हेल्प ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स एंड वॉशर। तो जो अर्थ वायर रहेगा, ठीक है, अर्थ वायर, आप ध्यान दीजिए कि एक पाइप के थ्रू आपने कुछ ऐसा निकाला था, याद कीजिए, कुछ ऐसा करके देखे थे, यहाँ पे आपका एक था वायर, तो ये वायर जो है वो कनेक्टेड रहेगा, और ये पाइप भी आपका, ठीक है, ये पाइप भी, तो ये वायर और पाइप वगैरह जो है ये कनेक्टेड रहेगा विद द हेल्प ऑफ नट्स, बोल्ट्स और वॉशर। वॉशर क्या होता है, नट पहले हो गया, उसके ऊपर क्या रखिएगा, बोल्ट, तो बोल्ट और नट के बीच में एक छोटा सा वॉशर रख देते हैं। ठीक है, चापाकल देखे होंगे ना, चापाकल, तो चापाकल में जब नट बोल्ट रहता है वो जब लूज होने लगता है तो एक वॉशर लगा देते हैं, वॉशर से टाइट कीजिएगा तो थोड़ा अच्छे तरीके से क्या होता है, वो टाइट हो जाता है, लूज नहीं रहता है। तो टाइट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं वॉशर का। तो वॉशर कह लीजिए, नट्स बोल्ट का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक, ये इस पाइप को या ये इलेक्ट्रिक वायर को हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपरली कनेक्ट कर देते हैं। The pit filled with charcoal and salt is connected with a pipe for carrying water which will help to maintain the moisture surrounding the plate। देखिए समझिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप याद कीजिए कि यहाँ पे एक प्लेट बनाए थे, ये पाइप था, सॉरी प्लेट नहीं, यहाँ पे ऐसे ये प्लेट था और इसके ऊपर ये पाइप बनाए थे। इस पाइप में हम लोग एक फ्यूनल लगाए थे, फिर से कुप्पी, है ना, क्या किए थे, फ्यूनल लगाए थे, और ये फ्यूनल में हम लोग फिर क्या करते थे, पानी को डालते थे, और पानी जो है यहाँ पाइप जो था, ये पाइप पे आके यहाँ चौबगली क्या होता, स्प्रेड हो रहा था, है ना। पानी जैसे यहाँ पे डालते, ये जो मान लीजिए ये डाल के ये प्लेट हो गया, प्लेट यहाँ ये वाला हो गया, यही प्लेट ये है, ये प्लेट के चारों ओर आपका क्या है, चारकोल और साल्ट का लेयर है, चारकोल और साल्ट का जो मिक्सचर है वो आपका ये चौबगली लेयर है। जब आप पानी यहाँ डालेंगे तो ये पानी कहाँ आएगा, इस प्लेट के पास में, और इस प्लेट के पास में आने के बाद कहाँ जाएगा, ये चारों तरफ फैल जाएगा, और चारों तरफ अगर फैल जाता है तो मॉइस्चर जो होगा वो क्या रहेगा, मेंटेन करके रखेगा, और मॉइस्चर अगर मेंटेन रहेगा तो अर्थ रेसिस्टेंस भी क्या होगा, कम रहेगा। समझ में आई बात, क्लियर है यहाँ तक। तो ये था किसका, आपका प्लेट अर्थिंग का। क्लियर है, प्लेट अर्थिंग का। प्लेट अर्थिंग भी हमारा क्या रहता है, वर्टिकली प्लेस किया जाता है। प्लेट अर्थिंग भी क्या होता है, वर्टिकली
प्लेस किया जाता है। समझ में आई बात? प्लेट अर्थिंग भी वर्टिकल प्लेस किया जाता है, याद रखिएगा इसको, आप भूलिएगा मत, ठीक। तो ये था प्लेट अर्थिंग। घर में जनरली ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट में यूज होता है प्लेट अर्थिंग ही यूज होता है, सब स्टेशन वगैरह में भी ज़्यादा प्लेट अर्थिंग ही यूज होता है। लेकिन पाइप अर्थिंग थोड़ा आसान हो जाता है, वह भी इस्तेमाल धर ले। जैसे आप पोल माउंटेड सब स्टेशन वगैरह देखोगे तो उसमें जो है पाइप अर्थिंग यूज़ किया जाता है, ठीक। अब पाइप अर्थिंग भी है। अब वहाँ पे देखो ये जब चारकोल और साल्ट का लेयर है ना, तो चारकोल साल्ट का लेयर अब जो है लेटेस्ट में नहीं यूज़ करते। अब इसके जगह पे आता है बेंटोनाइट का पाउडर, ठीक है, बेंटोनाइट पाउडर आता है। तो वो पाउडर का इस्तेमाल हम लोग इसमें करते हैं। वह पाउडर का भी वही काम है जो कि चारकोल और साल्ट का लेयर करता है, या चारकोल या साल्ट जो है उसका मिक्सचर जो काम करता है, वही काम आपका बेंटोनाइट पाउडर भी करता है। समझ में आई बात? तो जो बेंटोनाइट पाउडर होता है उसको आप ये चारकोल साल्ट के लेयर के जगह पे डाल दिया जाता है, ठीक, और फिर उसमें पानी डाल दिया जाता है, तो मॉइस्चर वहाँ भी क्या रहता है, मेंटेन रहता है। समझ में आई बात? तो ये था प्लेट अर्थिंग। अब हम लोग देखते हैं रॉड अर्थिंग। रॉड अर्थिंग में क्या होता है समझिएगा। ये जो रॉड अर्थिंग होता है जनरली बलुआही इलाका कह सकते हैं या मरुस्थली इलाका में किया जाता है, सैंडी एरिया जिसको बोलते हैं आप, ठीक है। तो सैंडी एरिया में किया जाता है ये रॉड अर्थिंग। अब रॉड अर्थिंग नाम में ही एक रॉड होता है, चाहे कॉपर का रॉड हो जाए या आयरन का रॉड, दोनों का यूज़ करते हैं हम लोग। कॉपर या आयरन दोनों का रॉड यूज़ कर सकते हैं, या गैल्वेनाइज्ड आयरन कह रहा हूँ मतलब। तो दोनों का रॉड यूज़ करते हैं, दोनों का डायमीटर अलग अलग होगा। समझ में आए? यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि डायरेक्टली हम पाइप भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक। क्या करते हैं, पाइप को भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इन केस ऑफ रॉड अर्थिंग। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, गड्ढा बनाना है लंबा 5 से 6 मीटर डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल कंडीशन, और क्या करना है, उस गड्ढे में रॉड को डाल देना। अगर रॉड है तो रॉड डालोगे, अगर पाइप है तो पाइप डाल देना है। उसके बाद फिर उसमें बेंटोनाइट पाउडर भी डाल देता है, जिसको कि आप केमिकल अर्थिंग का भी नाम दे देते हो, है ना। तो उसमें क्या किया जाता है, बेंटोनाइट पाउडर डाल दिया जाता है, फिर उसमें पानी डाल दिया जाता है, फिर उसी पाइप को कनेक्ट कर, पाइप में ही एक कनेक्शन के लिए टर्मिनल बनाते हैं, और टर्मिनल से वायर को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं जहाँ पे कि आपको घर में अर्थिंग पॉइंट देना है। समझ में आई बात? तो ये क्या था आपका रॉड अर्थिंग। समझते हैं, देखिए रॉड अर्थिंग में दिस टाइप ऑफ अर्थिंग इज डन इन सैंडी एरिया। ये जो रॉड अर्थिंग होता है किस इलाका में किया जाता है, सैंडी एरिया में, बलुआही इलाका कह सकते हैं या मरुस्थली कह सकते हैं, वहाँ पे भी ये किया जाता है। इन दिस मैथड ऑफ अर्थिंग ए कॉपर रॉड, या तो कॉपर रॉड या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप इज हैमर्ड, ठीक है। क्या किया जाता है, हैमर्ड डायरेक्टली इनटू अर्थ, हैमर्ड डायरेक्टली इनटू द अर्थ। क्या किया जाता है, ये जो पाइप रहता है या प्लेट रहता है उसको डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन में दे देते हैं, मतलब गड्ढा बना के उसमें डाल दिया सीधा कहने के बाद। ए सॉलिड रॉड ऑफ कॉपर ऑफ डायमीटर 12.5 mm। अगर रॉड कॉपर का होगा, वह भी सॉलिड होगा, मतलब कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, तो उसका डायमीटर कितना होगा, 12.5 mm। कितना होगा, 12.5 mm। किसका, अगर वह कॉपर का बना हुआ रहेगा तब। और 19 mm, और कितना, 19 mm फॉर गैल्वेनाइज्ड आयरन। अगर वही रॉड जो होगा GI का रहेगा, गैल्वेनाइज्ड आयरन का रहेगा, तो उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 19 mm। एक GI पाइप ऑफ डायमीटर 25 mm। अगर आप पाइप यूज़ कर रहे हैं तो उस पाइप का डायमीटर कितना होगा, 25 mm। समझ में आई बात? अगर कॉपर का यूज़ कर रहे हो रॉड तो उसका डायमेंशन 12.5 mm। अगर गैल्वेनाइज्ड आयरन का रॉड यूज़ कर रहे हो तो 19 mm का डायमीटर। अगर आप GI पाइप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, GI पाइप यूज़ कर रहे हो तो उसका डायमीटर 25 mm होना चाहिए। इज ड्रिवन वर्टिकली टू अर्थ अप टू डेप्थ ऑफ 5 to 6 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, 500 से 600 सेंटीमीटर या 5 से 6 मीटर। याद कीजिए पाइप अर्थिंग में भी इतना ही था, डिपेंडिंग अपॉन द मॉइस्चर ऑफ द अर्थ। समझ में आई बात? मतलब अर्थ में कितना मॉइस्चर है उस हिसाब से हम देखते हुए क्या करते हैं, 5 से 6 मीटर नीचे डेप्थ तक हम लोग क्या करते हैं, पाइप को या फिर रॉड को ज़मीन के नीचे हैमर्ड कर देते हैं, या मतलब गड्ढा बना के उसमें डाल देते हैं, ठीक। फिर से उसी में या उसमें पाउडर डाल दीजिए, बेंटोनाइट पाउडर वगैरह डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसमें पानी डाल दीजिए, मॉइस्चर और भी मेंटेन रहेगा आपका। समझ में आई बात? अब एक है कि ये दिस इज़ द चीपेस्ट मेथड ऑफ अर्थिंग। यह मेथड जो है सबसे सस्ता है,
ठीक है, सबसे चीपेस्ट अगर बोला जाए तो ये रॉड अर्थिंग। करना क्या, कुछ भी नहीं, रॉड लिए और उसको ठोक ठोक के नीचे 5 से 6 मीटर नीचे धंसा दिए। समझ में आई बात? अगर 5 से 6 मीटर नीचे धंसा दिए, फिर आप वायर से कनेक्ट करके आराम से अर्थिंग पॉइंट पे जाके कनेक्ट कर दो, हो गया आपका ये रॉड अर्थिंग। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारा एक और अर्थिंग बच रहा है जो कि स्ट्रिप अर्थिंग है, उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले तो आप इसको लिख लीजिए जो नहीं लिखे हैं। देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं अब स्ट्रिप अर्थिंग के बारे में। ठीक है, स्ट्रिप क्या है? एक मतलब कह सकते हैं स्केल देखे होंगे ना, इंची जो होता है जो मेज़र करते हैं, उसी के जैसा ये स्टील का बना रहेगा, आप कह सकते हैं। अब स्टील का नहीं, ये कॉपर का बना रहेगा या गैल्वेनाइज्ड आयरन का बना रहेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्ट्रिप बोलते हैं। ठीक, अब ये जनरली जो स्ट्रिप अर्थिंग है ना, ये पथरीली का इलाका में होता है, रॉकी एरिया में, पहाड़ी इलाका जो बोलते हैं ना वहाँ पे। अब देखो पहाड़ी इलाका में जो मॉइस्चर भी होगा ज़मीन के नीचे वो कम होगा, अधिक डेप्थ में मॉइस्चर मिलेगा, तो इसमें डेप्थ अधिक रहता है आपका। करीब करीब कितना रहता है डेप्थ? 8 से 15 मीटर के बीच में रहता है। सोचो 8 से 15 मीटर नीचे डेप्थ गड्ढा खोदना पड़ता है और उसमें स्ट्रिप डाला जाता है और फिर कनेक्ट किया जाता है। तो ये स्ट्रिप अर्थिंग जनरली क्या किया जाता है? वैसे एरिया में किया जाता है जहाँ पे कि खुदाई जो है आसान नहीं है, मतलब डिफ़िकल्ट है। ठीक है, खुदाई जो है डिफ़िकल्ट है, मतलब रॉकी एरिया जो पथरीली इलाका होता है वहाँ पे ज़मीन खोदना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो उस एरिया के लिए हम लोग स्ट्रिप अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई बात? और ये लगभग मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि अर्थ में कितना मॉइस्चर है, उस हिसाब से 8 से 15 मीटर के रेंज में, मतलब 8 मीटर से लेके 10 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर, 14, जैसा भी मॉइस्चर आपको मिल जाए उस हिसाब से वो नीचे डेप्थ में लेकर चलते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रिप यूज़ करते हैं, दैट आइदर में भी आयरन का भी, गैल्वेनाइज्ड आयरन का हो सकता है या फिर कॉपर का हो सकता है। ठीक है, देखिए दिस मेथड ऑफ अर्थिंग इज यूज्ड वेयर अर्थ बेड हैव रॉकी सॉइल एंड एक्सकेवेशन इज डिफिकल्ट। देखो अर्थ बेड का मतलब क्या हुआ? अर्थ जो ज़मीन है उसको हम लोग बोलते हैं अर्थ बेड। ठीक है, तो यह वैसे एरिया में किया जाता है, यह अर्थिंग स्ट्रिप जो है मतलब स्ट्रिप अर्थिंग वैसे एरिया में किया जाता है जहाँ पे कि अर्थ जो है पूरा रॉकी है, मतलब जो ज़मीन है वो पूरा पथरीली है, पथरीली इलाका है, या आप ऐसा भी कह सकते हो जहाँ पे कि खुदाई जो है डिफ़िकल्ट है। क्लियर? वही चीज़ है। एक्सकेवेशन मतलब होता है खुदाई, खोदना उसको बोलते हैं। तो खुदाई इज मतलब एक्सकेवेशन इज डिफ़िकल्ट। इन दिस सिस्टम ए कॉपर स्ट्रिप ऑफ साइज नॉट लेस देन 25 mm विड्थ, अगर आप कॉपर का यूज़ कर रहे हो तब इसमें क्या होगा? 25 mm विड्थ एंड 1.6 mm थिक इज यूज्ड। अगर आप कॉपर का स्ट्रिप यूज़ कर रहे हो तो 25 mm उसका चौड़ाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखो स्ट्रिप जो होगा उसमें लंबाई तो आप यहाँ पे कह दिए हम कि 8 से 15 मीटर के बीच में आप जा सकते हो, तो लेंथ इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन चौड़ाई और उसका थिकनेस वो तो ज़रूरी होगा, है ना? चौड़ाई और थिकनेस, तो चौड़ाई जो है उसका 25 mm तक होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अधिक होगा तो चलेगा, लेकिन और फिर कहा जाता है थिकनेस जो है 1.6 mm होना चाहिए। ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। कितना? 25 mm थिकनेस और 1.6 mm जो 25 mm विड्थ एंड 1.6 mm थिकनेस होना चाहिए। देखिए इफ़ राउंड कंडक्टर आर यूज्ड, अगर राउंड कंडक्टर, गोल कंडक्टर आप यूज़ करते हैं, देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया शैल नॉट बी लेस देन 3 mm स्क्वायर इफ ऑफ कॉपर। अगर आप राउंड कंडक्टर यूज़ करते हैं रॉड के टाइप से, तो उस केस में क्या होगा? अगर आप कॉपर का यूज़ करते हैं तो 3 mm स्क्वायर उसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा राउंड कंडक्टर का, वह कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए अगर आप कॉपर का मटेरियल यूज़ करते हो तब। ठीक है, अगर इसी में आप कह दो कि 6 mm स्क्वायर का अगर यूज़ करना है, तो गैल्वेनाइज्ड आयरन का अगर यूज़ करते हो तब उस केस में 6 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। क्या? क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं हम, mm स्क्वायर है, डायमीटर की बात नहीं कर रहा मैं। अगर कॉपर का यूज़ करते हो तो कितना? 3 mm स्क्वायर, अगर गैल्वेनाइज्ड आयरन का यूज़ करते हो तो 6 mm स्क्वायर का आप कॉपर राउंड कंडक्टर यूज़ कर सकते हो इन केस ऑफ स्ट्रिप अर्थिंग। ठीक, द स्ट्रिप शुड नॉट बी लेस देन 8 से 15 मीटर, 8 to 15 मीटर डिपेंडिंग अपॉन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल। ये जो आप स्ट्रिप यूज़ करोगे, ये स्ट्रिप आप 8 से 15 मीटर जा सकते हो, मतलब डेप्थ जो है ज़मीन के नीचे 8 से 15 मीटर डेप्थ आप बना सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल कंडीशन कह लीजिए, या मॉइस्चर प्रेजेंस इन द सॉइल।
ज़मीन में कितना आपका मॉइस्चर प्रेजेंस है, उस हिसाब से आप 8 से लेके 15 से मीटर के रेंज में आप जा सकते हो सकता है 10 मीटर कर लोगे, 11 मीटर भी, 12 मीटर, 13 मीटर, मतलब जहाँ जैसा मॉइस्चर रहेगा उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्ट्रिप को नीचे डेप्थ में, मतलब उतना नीचे गड्ढा बना के आपको वो स्ट्रिप उसमें क्या करता है, डाल दिया जाता है। ठीक है, और फिर एक वायर के सहारे कह सकते हो, जिसको कि आप अर्थिंग वायर बोलते हो, उसके सहारे आप जो अर्थिंग पॉइंट है वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये था आपका स्ट्रिप अर्थिंग। होप सो आपको अर्थिंग समझ में आया होगा। चारों प्रकार के अर्थिंग को हमने डिस्कस कर लिया है, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, रॉड अर्थिंग और स्ट्रिप अर्थिंग। क्लियरली आपको ये पता चला होगा, आप समझे होंगे कि कहाँ पे कौन सा अर्थिंग यूज़ किया जाता है, कैसे हम अर्थिंग करते हैं, कैसे मतलब बनाते हैं, किस प्रकार से हम अर्थिंग का कनेक्शन कर सकते हैं, अर्थिंग किस प्रकार से वर्क करेगा, अर्थिंग क्यों करते हैं, ये सब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये अर्थिंग था आपका, यहाँ पे अर्थिंग समाप्त होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे कुछ और टॉपिक के साथ में, बट जाने से पहले एक बार कि आप एक पेड़ ज़रूर लगाइएगा स्टीम एकेडमी के नाम, और अगर कोई आपका फ्रेंड होगा या आपके दोस्त होंगे तो आप उनको भी ज़रूर प्रेरित कीजिएगा कि वह भी एक पेड़ लगाएं। ठीक, चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।